जी अल्लाह का शुक्र। मारिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? बाकी सबको भी बोलेंगे, वो लोग आ जाए क्लास में। जी मारिया आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी ठीक है, ग्रुप में कर दें मैसेज, उनको कहें कि आ जाए ताकि हम लोग स्टार्ट कर लें। ठीक है, सबसे बोलें वो लोग आए क्लास में, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी मारिया, बाकी सबको भी बोलेंगे वो ऑनलाइन आ जाए ताकि फिर हम लोग स्टार्ट करें।
केरेटिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब केरेटिन क्या करता है, केरेटिन बेसिकली प्रोटीन होती है दैट हैज विटामिन आपने मोस्टली देखा होगा सिस्टम को उसकी वेरी इंपॉर्टेंट और वाटर प्रूफ क्या है कि बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है प्रोटीन के जैसा स्पीड ओके, हमने पढ़ना है आज डिजीज़ कन्वेड बाय द इंजेक्शन, मतलब कि खाने पीने वाली चीज़ों से जो है वो कितनी ज़्यादा डिजीज़ जो है वो स्प्रेड करती है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है वो आपके पास टाइफाइड फीवर आ जाता है। टाइफाइड फीवर की हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टाइफाइड फीवर, डिस्कस द एपिडेमियोलॉजी एंड इट्स etiology, describes its sign and symptoms, explore preventive measure and control of typhoid fever, explain its complication। अच्छा, मारिया कहती हैं 2 मिनट वेट कर लें। चले मारिया 2 मिनट वेट कर लेते हैं आपके कहने पे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का वेट है, इससे ज़्यादा नहीं है। Okay. If we talk about the learning sense of today's issue, you are thinking about the learning sense of there are three activities. Religion would be there instead of the plastic fibers होते हैं, more fibers होते हैं, blood vessels are pretty important, so glands होते हैं, sweat और species gland होते हैं, follicles होते हैं। अब ये सारी चीजें कहाँ पर होती हैं लर्निंग करना पड़ेगी, उसके बाद आ जाता है सब कटा रहता है, सब इशू आ जाती है, सबको इशू के और फैटी स्लीप हो जाएगी, ब्लड वेसल होती है, नर्व होती है, लंग्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूज मेडिकेशन होती है, सबसे फिल्टर होती है, जो यूज मेडिकेशन होती है, तो लंग्स का वहाँ पे गैस क्योंकि इसके साथ में जैसे फैटी ग्राफ्स के जैसे सब फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लर्निंग्स की बात करते हैं, लर्निंग्स के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे ग्लोशन इलास्टिक फाइबर्स होता है, लेकिन जब हम सब तक की बात करते हैं, सब टिश्यू की बात करते हैं, तो वहाँ पे फैटी ग्राफ्स फैट सेल प्रेजेंट होती है, इसके अलावा टिश्यू प्रेजेंट होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट अगर सब की बात करते हैं तो वहाँ पे मैं प्रेजेंट होता है, वैसे प्रेजेंट होती है, बाकी सबकी जो है वो पूरे महीने की जो है वो एब्सेंट मार्क हो गई। मारिया सबको बता दीजिएगा आप कि पूरे महीने की इनकी एब्सेंट मार्क होगी। मारिया अपने सबको ग्रुप में मैसेज कर देना, मेरी तरफ से मैं खुद भी कर दूंगी, आप भी बता दें, ठीक है। अब इस महीने मई की इनकी कोई अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन में बात करते हैं। कहता है इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्टिन्यूस फीवर विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यूज। ठीक है, बेसिकली ये एक इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक से दूसरे को लगती है। ठीक है, इसमें आपके पास कॉन्टिन्यूस फीवर रहता है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज। टाइफाइड फीवर इज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टाइफाइड जो है वो एक एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आ जाते हैं लाइक प्रोलॉन्ग पायरेक्सिया है, ठीक है, प्रोस्ट्रेशन है एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स है। ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो है उन्होंने मोस्टली कहा है कि मतलब बुखार रहता ही रहता है। ठीक है, प्रोस्ट्रेशन जो है वो है एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्प्लीन और लिम्फ नोड्स है। आपकी स्प्लीन और जो आपके लिम्फ नोड्स है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। एपिडेमियोलॉजी की अगर बात की जाए बाय टाइम प्लेस एंड पर्सन, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी बाय टाइम मोस्ट कॉमन फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। ज़्यादातर जो आपके पास टाइफाइड फीवर चलता है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक के महीनों में चलता है। प्लेस में बात की जाए तो मोर कॉमन इन प्लेसेस विद पुअर सैनिटेशन है, इसमें पुअर हाउसिंग है, ओवर क्राउडिंग है, लार्ज फैमिलीज है। यानी कि पुअर सैनिटेशन को देखा जाता है, पुअर हाउसिंग को देखा जाता है, ओवर क्राउडिंग को देखा जाता है और लार्ज फैमिलीज को देखा जाता है।
ठीक है। उसके बाद इसमें देखा जाता है बाय पर्सन। बाय पर्सन जो है वो आप देखा जाता है कि एज कौन सी है, किसी भी एज के ऊपर जो होता है वो ये इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, बट पीक इंसिडेंस फ्रॉम 5 to 19 ईयर्स, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 5 से 19 साल में होता है। सेक्स जो होता है वो इसमें ज़्यादातर जो है वो मेल होते हैं, आर एट ग्रेटर रिस्क, वो ग्रेटर रिस्क पे होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं, मतलब लड़कों को ये जो है मेल जेंडर में जो है वो ये ज़्यादा कॉमन होता है। इम्यूनिटी अगर देखी जाए तो ऑल एजेस आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। तकरीबन हर एज जो होती है वो ससेप्टेबल टू कोई इन्फेक्शन होती है, लेकिन गैस्ट्रिक एसिडिटी, इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, लेकिन गैस्ट्रिक एसिडिटी और जो इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी है वो किसी हद तक आप लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। डिटर्मिनेंट्स की अगर बात की जाए तो प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स इटियोलॉजिकल एजेंट्स आर साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है वो मेन एजेंट होता है। साल्मोनेला पैराटाइफी ए एंड बी। साल्मोनेला टाइफी इज द मेजर कॉज ऑफ द टाइफाइड फीवर एंड हैज 3 एंटीजन। और जो साल्मोनेला टाइफी है वो मेजर कॉज है आपका टाइफाइड फीवर का। ठीक है, एंड हैज 3 एंटीजन, उसकी 3 एंटीजन है, ओ एंटीजन, एच एंटीजन एंड V1 एंटीजन। ठीक है, ओ एंटीजन जो है वो सोमैटिक एंटीजन होती है, जो ए एंटीजन, ओ एंटीजन होती है, और जो आपकी एच एंटीजन होती है वो फ्लैजेलर एंटीजन होती है, और V1 एंटीजन जो होती है वो आपकी वायरुलेंस एंटीजन होती है। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स में आपके पास रेनी सीजन आ जाता है, पुअर सैनिटेशन आ जाता है। ठीक है, ओपन एयर डेफिकेशन एंड यूरिनेशन ये ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, उसके बाद पुअर आपकी पर्सनल हाइजीन होती है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स आपके पास फीसिस आ जाते हैं एंड यूरिन ऑफ द केसेस एंड कैरियर, मतलब वो पर्सन जो कि पॉजिटिव है और वो वाले पर्सन जो कि पॉजिटिव नहीं है, कैरियर है, दोनों में जो है वो ये चीज़ें मौजूद होती हैं। सेकेंडरी सोर्स में जो है वो आप अगर कोई गंदा खाना खा लेते हो, गंदा पानी पी लेते हो, ठीक है, कंटेमिनेटेड मिल्क या फ्लाइज जो है वो जब लेके आती हैं ऑर्गेनिजम्स को, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, या फिंगर्स जिनके थ्रू जो है वो आप खाना खाते हो या फिर कोई भी फूड आइटम जो है वो अपने चेहरे तक लेके जाते हो, जो कि आपकी ऑरल कैविटी का पार्ट बनती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेसिकली चूँकि ये फूड के थ्रू है तो उसमें फीको ओरल रूट है। ठीक है, और यूरिन ओरल रूट है, या तो फीसिस के थ्रू वो आपके जो है वो माउथ में जाएगी, या यूरिन, कंटेमिनेटेड यूरिन को आपने टच किया और उसी से फिर आपने खाना खाया तो उसके थ्रू जा सकती है। रेजरवायर ऑफ इन्फेक्शन, मैन इज द ओनली रेजरवायर एंड मे बी केसेस और कैरियर। मैन जो है वो इसका ओनली रेजरवायर है, जो केसेस भी हो सकते हैं और कैरियर भी हो सकते हैं। पोर्टल ऑफ एंट्री जो है वो इसकी माउथ है, और इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 10 to 14 डेज तक इसका होता है। क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि इन्वेजन है, फर्स्ट वीक के अंदर होती है। ऑनसेट इज इनसाइडियस विद हेडेक, बॉडी एक, मलेज, सोर थ्रोट एंड एनोरेक्सिया। ऑनसेट जो होता है वो इसका यूजुअली इनसाइडियस होता है, मतलब इसमें हेडेक भी होती है, आपको बॉडी एक भी रहता है, मलेज भी होता है, सोर थ्रोट भी होता है और एनोरेक्सिया भी होता है। टंग कोटेड विद रॉ टिप एंड एजेस। ठीक है, टंग जो होती है वो कोटेड होती है रॉ टिप के साथ, और उसके एजेस जो होते हैं वो मतलब कोटेड होते हैं। स्टेप लैडर फीवर, लो इन मॉर्निंग एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इन द नाइट। ठीक है, स्टेप लैडर फीवर इसमें चलता है, जो कि मॉर्निंग में कम होता है और इंक्रीज करता है नाइट में। ब्रोंकाइटिस जो है इसमें कफ है और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है। ब्रोंकाइटिस चलता है और इसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेकंड में एडवांस्ड, यानी कि सेकंड वीक में होता है, अनट्रीटेड केसेस में होता है। द टेम्परेचर बिकम हाई, टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। स्प्लीन बिकम पैल्पेबल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, स्प्लीन जो होती है वो पैल्पेबल होती है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक में। ठीक है, रो स्पॉट अपीयर्स ऑन द अपर एब्डोमेन एंड बैक इन द क्रॉप्स। ठीक है, अनट्रीटेड केसेस यानी कि जब केस ट्रीट ना किया जा रहा हो तो उस वक्त जो होता है वो आपकी स्प्लीन जो होती है वो पैल्पेबल स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट वीक के अंदर ही। और जो रेड स्पॉट्स आपके होते हैं वो आपके अपीयर होते हैं अपर एब्डोमेन और बैक ऑफ द क्रॉप के ऊपर। थर्ड फेज जो होती है, थर्ड वीक जो होता है वो डिक्लाइन होता है, यानी कि ग्रेजुअली फॉल करता है टेम्परेचर। ठीक है, टॉक्सीमिया एबेट्स। ठीक है, मतलब कि जब आपका पॉजिटिव एजेंट जो है वो ब्लड के अंदर चला जाता है तो उसे टॉक्सीमिया बोलते हैं। ग्रेजुअल फॉल ऑफ टेम्परेचर, ऑल ऑफ सडन टेम्परेचर फॉल करता है।
सीवियर केस आपके पास इंक्रीज टॉक्सीमिया, इंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकता है, एंड परफोरेशन में अगर, ठीक है, और आपके ऑर्गन के अंदर जो है ये चीज़ परफोरेट कर सकती है। तो फोर्थ वन जो है वो कन्वल्सेंस फेस है, यानी इन ए टिपिकल अनकॉम्प्लिकेटेड केस, टिपिकल और अनकॉम्प्लिकेटेड केस में फीवर जो होता है वो सबसाइड हो जाता है 4 वीक्स के अंदर। डायग्नोसिस में आपके पास WBC काउंट रिलेटिवली ल्यूकोपीनिया, यानी कि WBC काउंट जो है वो इन्फेक्शन चल रहा है तो वो हो जाता है, ब्लड कल्चर करवाते हैं, स्टूल कल्चर करवाते हैं, टाइफाइड का टेस्ट करवाते हैं और विड्रॉल टेस्ट करवाते हैं। जो स्पेसिफिक टाइफाइड का टेस्ट है वो विड्रॉल टेस्ट है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर ये किया जाता है, कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। इम्यूनाइजेशन की जाती है, एंटी टाइफाइड वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। मोनोवेलेंट में जो है वो प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी। वैक्सीन कंटेन्स 100 मिलियन साल्मोनेला टाइफी पर ml, ठीक है। बाईवेलेंट है, यानी कि कंटेन साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी A in the proportion of the 1000 million and 500 million। टैब वैक्सीन जो होती है वो कंटेन होती है साल्मोनेला टाइफी 100 मिलियंस के ऊपर, साल्मोनेला पैराटाइफी 500 मिलियंस एंड एस पैराटाइफी B, A और B दोनों को देखा जाता है। डोजेस में इनकी 2 डोजेस दी जाती हैं, यानी कि 0.5 ml ईच, सब्क्यूटेनियस एट ए मंथ इंटरवल, यानी हर महीने के बाद जो हम इसको डोज देते हैं। चिल्ड्रन बिटवीन 1 and 10 years आर टू बी गिवन 0.25 ml, और जो बच्चे हैं 1 to 10 years ओल्ड के उनको कम दी जाती है जो कि 0.25 ml है। बूस्टर डोजेज जो होते हैं वो एवरी 3 years के बाद जो है वो रिकमेंडेड है। ट्रीटमेंट जो है वो आपके पास क्लोरामफेनिकोल है, यानी कि 5 to 7 days तक आपने ये देनी है। डाइट में लो कैलोरी डाइट आपने इसको जो है वो देनी है, जैसे सूप्स है, मिल्क है, एग्स हैं, पोटैटोज हैं, एज वेल एज फ्रूट जूसेस शुड बी गिवन, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है इज द नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस, सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। कॉम्प्लिकेशन में जो है वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। टाइफाइड लेबार निमोनिया है, टाइफाइड लेबार निमोनिया इसमें आ जाता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन आ जाती है, पेरिटोनाइटिस आ जाता है, और हेपेटोबिलियरी यानी कि फैटी लिवर हेपेटाइटिस आ जाता है। कॉलिसिस्टाइटिस भी इंपॉर्टेंस है, कोलिंजाइटिस, पैंक्रियाटिस, पैंक्रेटाइटिस, टॉक्सिक मायोकार्डियाइटिस, ठीक है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्डिक सेल्स एंड वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, जो ब्लॉकेज हो जाती है आपकी मेन वीनस के अंदर। देन हीमोलिटिक एनीमिया, यानी कि जिसके अंदर आपकी हेमोलिसिस शुरू हो जाती है ब्लड्स की। एक्यूट टाइफाइड नेफ्राइटिस आ जाता है, टाइफाइड मेनिंजाइटिस आ जाता है, एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस आ जाता है। मतलब ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि साथ साथ चलती हैं, और दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंस। हाँ जी, इसके अंदर किसी की कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। कंटामिनेटेड फूड डिजीज इंजेस्टेड बाय ओरल रूट में किसी की कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं अपलोड करती हूँ आपका लेक्चर। बल्कि आप लोगों को असाइनमेंट देती हूँ, आप लोग 7 लोग हैं, आयशा, मुजफ्फर, हिमालिया, तुफैल और कौन से क्लास में, आयशा, अब्दुल रज़ाक और सोनल। चलिए असाइनमेंट करें। अब आप मुझे जो है वो टाइफाइड फीवर की जो है वो एपिडेमियोलॉजी, इसकी टाइप्स और कॉम्प्लिकेशन ये अभी लिखें बैठ के। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है आपको, और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें ग्रुप में।
चले हरी अब क्लास सोच क्यों रहे हैं, जल्दी करें, जो असाइनमेंट दिए उस पर काम शुरू कर दें। उसी की अटेंडेंस लगेगी जो असाइनमेंट पे काम करेगा, अदरवाइज सबकी पूरे महीने की एब्सेंट मार्क करूँगी, बाकी तो सबकी जानी है। जी मारिया, आयशा, मुजफ्फर, मारिया तुफैल, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जल्दी करें फिर, हरी आप। जल्दी करें क्लास, मैंने इसी बेस पे आपकी अटेंडेंस मार्क करनी है, वरना मैंने किसी की अटेंडेंस नहीं लगानी। आइए अब क्लास जल्दी करें।
इसके साथ में है कि बीच में एक के बाद वहाँ पे करीब होनी इसका फॉर्मेशन की हेडलाइन and there is a minimal known conversion that narrow incidence was still when a single market like wouldn't get the like still by single market like the reason that there can be invaded by the distribution and providing और वहाँ पे विजय होता है जिसके लाइफ सीजन वॉकिंग लाइफ लॉस को गैप होता है कभी कभी जाता है उसके बाद कंट्रक्शन शुरू हो जाती है जैसे कंट्रक्शन उसका हम रात में शुरू हो जाएगा उसमें Of 24 hours we can undertake the similar market to international guidelines. My ability was the freedom plan to 24 hours and the profits is similar market to freedom plan make me afford इसके अलावा माइक्रो एक्टिविटी करने की है माइक्रो एक्टिविटी करने का पहला नियम है investment approach as always self-based fundamental step is the step information also that for data or activity is activity continuous activity is the highest probability इसको करते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन करते हैं